बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि फ़ायरवॉल का मुकाबला हमारे बस की बात नहीं है। नाज़रीन, आपके हाथ में इस ताले की कुंजी है और वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी और अपने दोस्तों के ज़रिए भी हमारे इस दोनों चैनल्स को यानी यूट्यूब और फेसबुक पे फैलाने की कोशिश करें। हमारी मारूज़ात को, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारी रहनुमाई फरमाएँ। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे अमेरिका से आने वाली बड़ी ख़बर की, बल्कि बहुत बड़ी ख़बर की, जिसको हमारे बाज़ अपने ही साथी के बहुत बड़ी ख़बर नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये एक आम सी ख़बर है। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये क्यों बहुत बड़ी ख़बर है। साथ ही जिक्र होगा मखसूस नशिस्तों के केस का। फिर 1.5 माह बाद दो बहनों की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, एहसान अज़ीम किया गया और एक मरतबा फिर अलीमा ख़ान साहिबा को इस मुलाकात से महरूम रखा गया। ना मैं नहीं समझ सका कि अलीमा ख़ान साहिबा के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हुकूमत और सरकार जो हमारी इस कदर खौफज़दा है। और नाज़रीन, फिर करेंगे पंजाब के हॉस्पिटल्स में बेकस मरीज़ों की हालत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए अमेरिका से, जहाँ से ख़बर आई है और ख़बर बहुत बड़ी है। पीटीआई अमेरिका के रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद ने सदर ट्रंप के खसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान रिचर्ड ग्रिनेल ने नहायत ही नपी तुली गुफ्तगू की है। ग्रिनेल ने कहा है कि इमरान खान सदर ट्रंप के बहुत ख़ास दोस्त हैं। सदर ट्रंप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। और इसके बाद रिचर्ड ग्रिनेल ने कहा कि मैं ही था जिसने इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे पहले कोशिश की और मैं अब इसके लिए काम करूंगा और जल्दी आपको हमारी काविश नज़र भी आएगी। रिचर्ड ग्रिनेल इससे पहले भी फ्री इमरान खान की ट्वीट्स करते रहे हैं, बल्कि सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स थी, उनकी आदत थी सुबह दोपहर शाम ट्वीट करना फ्री इमरान खान की। इसके बारे में पहले ये कहा गया कि ये उसका अकाउंट जो है रिचर्ड ग्रिनेल का नहीं है, असली नहीं है। और इस रिचर्ड ग्रिनेल ने ट्वीट करके बताया इसने उसके बाद कि नहीं, ये मेरा ही अकाउंट है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा वही कर रहे हैं। फिर ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर होने के बाद ग्रिनेल की जानिब से ट्वीट्स का सिलसिला जो है वो बंद हो गया ऑफिशियली, जब उनको एलची मुकर्रर किया, जिस पर कहा गया कि हमारी हुकूमत ने जनाब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड ग्रिनेल को मैनेज कर लिया है, जैसे बाकियों को मैनेज कर लेते हैं, जैसे कोई जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब इस बार रिचर्ड ग्रिनेल ने कोई ट्वीट नहीं किया, बल्कि अपना वीडियो बयान जारी किया ताकि किसी को कोई शुबा ना रहे। अच्छा नाज़रीन, इस मुलाकात के हवाले से कुछ वजाहतें भी ज़रूरी हैं, वो भी आपको बताया देता हूँ। अच्छा, पहले ख़बर सुन लें जो सब ने शेयर की हुई है कि डॉक्टर आसिफ महमूद और रिचर्ड ग्रिनेल के 63 सेकेंड के एक वीडियो क्लिप सामने आया और उसने इमरान खान के मुखालिफिन को एक नई मुश्किल में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की किचन काबीना का हिस्सा समझे जाने वाले किसी अहम अमरीकी ने इससे पहले इमरान खान की रिहाई से मुतालिक इस तरह दो टोक बात नहीं की, जैसे रिचर्ड ग्रिनेल ने बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे और जल्द ही आपको हमारी काविश नज़र आएगी। इसलिए अमेरिका से आने वाले सरप्राइज़ के लिए अब नाज़रीन आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि ये अब बिल्कुल वाज़े हो गया है कि अमरीकी इंतज़ामिया इमरान खान और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क्या सोच रही है। अच्छा, जो ख़बर मेरे पास है नाज़रीन वो ये, हमारे ही बाज़ दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी मुलाकात नहीं है, ये कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो ये है नाज़रीन कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, ये पहले जैसी ट्वीट्स में एक और ट्वीट का या एक और बयान का इजाफा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ये एक और बयानात में इजाफा होता तो पिछले 2 माह तक ऐसा बयान क्यों नहीं सामने आया था और इतना वाज़े और दो टोक और दबंग बयान क्यों नहीं सामने आया था। फिर दूसरे हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो डॉक्टर आसिफ महमूद की जो कोशिशें हैं और जो उनका असर और रसूख है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ज़रा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ये पाक पैक पहले ही कर रहा था। पाक पैक की कोशिशें बिलाशुबा इंतहा दर्जे की तारीफ़ के काबिल, शानदार काम किया उन्होंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए और इंसानी हकूक़ का अलम उठाए रखा है उन्होंने पाक पैक ने। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुलाकात है इसके बारे में इस खाकसार ने गालिबन 1 महीना पहले, 28 दिन पहले आपको अपने वीलॉग में बताया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो एक अहम मुलाकात होने जा रही है और वो मुलाकात नाज़रीन यही थी जिसका इंतज़ार था। असल बात जो आपको बतानी है
वो ये है कि हमारे अपने ही बात साथी ये कहते चले जा रहे हैं या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सरे राह चलती हुई मुलाकात थी जो चंद सेकंड्स या 2-4 मिनट्स पर मुहित थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है नाज़रीन। ये मुलाकात जो है ये गुज़िश्ता 1 माह से इसकी कोशिशें जारी थी और उसी दिन हमने आपकी खिदमत में ये ख़बर पेश की थी। और ये मुलाकात जो है चंद सेकंड या चंद मिनटों पे मुहित नहीं थी, ये 1 घंटा 45 मिनट तक मुलाकात जारी रही। 1 घंटा पौने 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही है मेरी इत्तलात के मुताबिक। और उसके बाद सिर्फ कैमरे के सामने ये जो आप वीडियो देख रहे हैं चंद सेकंड की, ये सिर्फ वीडियो बयान था, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। और डॉक्टर आसिम महमूद शायद जब आप ये मेरी मारूज़ात सुन रहे होंगे तो वो भी एक हमारे एक साथी के साथ वीलॉग कर रहे हैं, वो उसकी तफसीलात भी बता देंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक मामूल की मुलाकात थी, तो ये मामूल की मुलाकात मेरा सवाल यही है कि पिछले 2 माह में क्यों नहीं हो गई। जो कहते हैं कि जी हफ्तावार राब्ता था और ये था और वो था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसका क्रेडिट जो है डॉक्टर आसिम महमूद को जाता है और उनके साथियों को जाता है जो उनके साथ शबाना रोज़ मेहनतें कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और जिस दो टोक अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है रिचर्ड ग्रैनल ने, इस दफ़ा उनका लबो लहजा और था। बार बार यकीन दहानी के अंदाज में उन्होंने कहा कि अब मैं काम करूंगा और आप हमारा काम आपको नज़र आएगा। इस अंदाज में उन्होंने पहले ये गुफ्तगू नहीं की थी जब से उन्होंने एलजी की बाकायदा ऑफिशियली जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में आपको बड़ी डेवलपमेंट्स लाजमन नज़र आएंगी। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल जो मखसूस नशस्तों के नज़रसानी केस की सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में आज समाअत हुई है। पहली समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के शानदार रिमार्क्स और नून लीग और इलेक्शन कमीशन के वकला से होने वाले सवालों जवाब ने नज़रसानी केस की कहा जाए अगर बुनियादें ला के रख दी हैं तो गलत नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने समाअत के आगाज़ पर ही नून लीग के वकील हारिस अजमत से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ, जिस पर वकील ने कहा मुझे इसका इल्म नहीं। इस पर जस्टिस आयशा ने कहा कि आपने नजरसानी की पिटीशन दायर की है, आपको कैसे पता नहीं है। जस्टिस अकील अब्बासी ने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया, आप बताएं कि इस फैसले में गलती क्या है। इस पर नून लीग के वकील ने कहा कि जी मखसूस नशिस्तें उस जमात को दे दी गई हैं जो केस में फरीक ही नहीं थी। फिर जस्टिस आयशा ने इस सवाल का तफसीली उन्होंने कहा कि इस सवाल का जो जवाब है वो तफसीली फैसले में मौजूद है, आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है। और उन्होंने कहा कि नज़रसानी का स्कोप महदूद है, इस पर दोबारा दलाइल नहीं दे सकते। जस्टिस अकील अब्बासी ने फिर नून लीग के वकील को मुखातिब करके कहा कि जो बातें आप बता रहे हैं ना, हमें वो ज़माना तालिब इल्मी से मालूम है, सानू ना सिखाओ। जजेस के रिमार्क्स और सवालों के सामने नाजरीन नून लीगी वकील बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना हुआ नज़र आ रहा था और यह समाअत उनके लिए बिल्कुल एक नाइटमेयर यानी डरावना ख्वाब बन गई थी। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि जी फैसले के एक पैराग्राफ पर अमल किया गया। जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आप यह बताएं कि फ़ैसले पर आपने कितना अमल करना है। फिर उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर अमल ना करने पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पहले ना सुन ली जाए। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो क्या ज़मानत है कि हमारे फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पॉइंट रेज किया। इस पर अदालत में कुछ देर के लिए सन्नाटा खामोशी छा गई और यूँ लग रहा था कि इस सवाल से हुकूमती वकला ज़्यादा जो बेंच में मौजूद जो जजेज़ हैं उनको झंझोड़ के रख दिया हुकूमती वकला से ज़्यादा। नाज़रीन, मैं जस्टिस आयशा मलिक का इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त और क़द्र व कीमत से मेरी नज़र में उनकी कि वो मतलब उनको समझा जाता था कि वो कॉरपोरेट की दुनिया की बहुत ज़बरदस्त वो फ़ैसले लिखने वाली जज हैं। लेकिन नाज़रीन, जब से जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, उनके हर फैसले में उनकी मतानत, उनकी सदाकत और उनकी इल्मियत झलकती हुई नजर आती है, बल्कि ठाठे मारती हुई नजर आती है। कहीं घबराहट नजर नहीं आती। कम जज जैसे हैं इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया में जस्टिस आयशा मलिक जैसे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज भी कमाल की उन्होंने समाअत की है। उसके बाद नाज़रीन, नज़रसानी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे जब जजेस से राय ली गई
हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में से 11 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद ना होने के बावजूद नज़ीर सानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया, जिस पर इसके जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, जिसकी वजूहत वो बाद में देंगे। केस की मजीद समाअत कल यानी बुध 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई और कल की समाअत के लिए बेंच की असर 9 तश्कील हुई है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी अब बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, जिसके बाद बेंच अब 13 नहीं 11 रुकनी होगा, पता नहीं। अच्छा नाज़रीन, अपने दौरे चीन के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर से मुलाकात की। इस मौके पे उन्होंने ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से सीनियरिटी के नुक्ते पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो हाई कोर्ट्स ट्रांसफ़र के हक़ में है, लेकिन ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की सीनियरिटी आखिर में होगी, यानी जो जजेस पहले से उस हाई कोर्ट में मौजूद हैं उसके बाद ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस की सीनियरिटी बनेगी। हालांकि इस मामले में हुकूमत की बदनीयती नाज़रीन आप जानते हैं कि पहले से यहाँ थी, मगर 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के मौके पर चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं कहा था। आपको याद, एक सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नज़र सानी की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, मगर इस बेंच में आपको भी शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस पर मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुराए और सीने पर हाथ मारते हुए कहा कि बहुत जुल्म है और 6 जजेस के ख़त और 26वीं तरमीम से मुतालिक सवालात पे अलबत्ता उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने यह कहकर जान छुड़ा ली कि मामला अदालतों में है, इसलिए वो कोई राय नहीं देंगे, यानी सब जुडिस है। नाज़रीन, मैं आज तक 30-35 साल हो गए सहाफ़त करते, मैं आज तक ये सब जुडिस लफ्ज़ का मतलब ही नहीं समझ सका। ये इस मामले पर हम राय नहीं दे सकते, ये मामला सब जुडिस है। नाज़रीन, दुनिया का कौन सा मामला है जो सब जुडिस नहीं होता? बताएं ज़रा, कौन सा मामला है जो किसी ना किसी अंदाज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदालतों में पहले से ज़ेर समाअत नहीं होता? मुझे अब बताएं कौन सा मामला है जो मीडिया में जिस पर गुफ्तगू नहीं हो रही होती? जब चाहते हैं सब जुडिस करार दे देते हैं हमारे जज साहिबान और हमारे साथी दोस्त सारे, और जब चाहते हैं उसको उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस साहब से सवाल किया कि पीटीआई की रहनुमा तैयबा राजा कहती है, नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, ये एक सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि पीटीआई की रहनुमा तैयबा राजा कहती हैं कि एक शख्स उन्हें जेल में आकर मिलता था और कहता था कि तुम्हारा लीडर तो डील करके बाहर जा रहा है, इसलिए तुम माफ़ी मांग कर घर चली जाओ। जिस पर तैयबा राजा ने कहा कि जब मेरा लीडर डील कर लेगा ना तो फिर मैं भी डील कर लूँगी। अब तैयबा राजा कहती हैं कि एक दिन उसे अदालत में उन्हें पेश किया गया तो जज की कुर्सी पर वही शख्स बैठा हुआ था जो उसे जेल में आकर डील करने के लिए कहता था। चीफ जस्टिस ने नाज़रीन ये पूरी बात सुनी रिपोर्टर की और कहा कि ये वाक़या चीफ जस्टिस के शिकायत पोर्टल में डाल दो। इस मुलाकात के बाद एक सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म ही समझो। बहुत अफसोसनाक रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, इतने संगीन इल्ज़ाम के बाद ये कहना कि इसको शिकायत पोर्टल में डाल दो। नाज़रीन, कौम को यकजहती की अशद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, और इस यकजहती का एहतमाम पंजाब हुकूमत ने कैसे किया सुन ले। अडयाला जेल के बाहर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया, जहां इमरान खान की बहनों की भाई से मुलाकात के मौके पे एक बर्बरियत का, जुल्म का, वहशत और बर्बरियत का तमाशा लगा दिया गया। पहले तो अडयाला जेल के रास्ते सारी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए गए। पंजाब पुलिस ने सुहेला अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, फिर साहबजादा हामिद रज़ा समेत खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब अरकान असम्बली को बाकायदा अरकान असम्बली को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। एक खातून कारकुन को बालों से पकड़कर घसीटा और इस पर कारकुनों ने जब नारेबाजी की तो फिर तशद्दुद किया गया। हंगामा बहुत जब तूल पकड़ गया तो इमरान खान से 2 बहनों उज़मा खान और नौरीन खान साहबा की बिल आखिर मुलाकात करवा दी गई। अलीमा खान की आज भी भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। आज तक मुझे ये राज नहीं समझ आया। मैंने अलीमा आपा से ख़ुद भी पूछा है, उनको भी ये वजह समझ नहीं आती कि उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। पता नहीं कौन सा राज है ऐसा। वो जो मैंने एक वीलॉग में अर्ज़ किया था, ये वही, उसके अलावा तो मुझे वजह समझ नहीं आती। तकरीबन ये 1.5 माह बाद के 2 बहनों की भाई से मुलाकात करवाई गई है। मुलाकात के बाद नाज़रीन
जो नौरीन खान का कहना था कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और उनकी सेहत अच्छी है। मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कि दोनों बहनों ने सब कुछ जाके अल्टीमेटली अलीमा खान साहिबा को बताया कि भाई ये कह रहा है। फिर अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा है कि जब तक वो जेल से बाहर आकर ख़ुद नहीं देखेंगे कि माइंस एंड मिनरल बिल कौमी असम्बली में पेश, जब तक वो ख़ुद नहीं आएंगे ये असम्बली में बिल पेश नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पूछा है बल्कि कि अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। नवाज शरीफ से मिलने तो पूरी काबीना लंदन जाया करती थी। ये मैंने भी अपने गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में पूछा था जब ख्वाजा आसिफ साहब ने एतराज़ किया था, तो लंदन तो पूरी काबीना लंदन चले जाया करती थी। तो फिर खान साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे से मिले बग़ैर कोई भी किसी मीटिंग में जाए। उन्होंने कहा जी मुझसे मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में नहीं जाएगा, पॉलिसी सिर्फ मेरी चलेगी। ये इमरान खान ने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया। फिर अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि वो किसी से कोई डील नहीं करेंगे, नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि आइंदा उन्हें कोई भी शख्स लिस्ट के बगैर मिलने के लिए जेल ना आए। फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में भी कहा है कि मेरे ट्विटर अकाउंट से ये जो तारीफ़ी बयानात जारी किए जा रहे हैं ये भी बंद किए जाए। आइंदा से मेरे अकाउंट से किसी की कोई तारीफ़ नहीं होगी। नाज़रीन, अभी भी कोई कहते हैं, अभी भी कोई शक बाकी है किसी के दिल में कि जी इमरान खान डील कर रहे हैं, डील करने वालों का रबो लहजा ये होता है। और खुदा के लिए थोड़ी सी तो शर्म कर लें, इल्ज़ाम लगाते हुए ना तो थोड़ा सा एक रत्ती बराबर शर्म महसूस कर लें। अच्छा नाज़रीन, मरियम नवाज़ का दौर है और बदल रहा है लाहौर। मरियम नवाज़ का है दौर, बदल रहा है लाहौर। ये उन्वान है उस इश्तिहार का जो गुज़श्ता कई रोज़ से अखबारात के सरवरक पे छप रहा है, फ्रंट पेज पे। और ये नाज़रीन इश्तिहार बता रहा है कि लाहौर में हज़ारों गलियां पुख्ता की जा रही हैं, सैकड़ों किलोमीटर सेवरेज लाइंस बिछाई जा रही हैं, नए ट्यूबवेल लग रहे हैं, हज़ारों स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, वाटर सप्लाई की स्कीम्स जो है इसके अलावा है। इस पर पंजाब हुकूमत 137 अरब रुपए की खतीर रकम सर्फ कर रही है। यूँ लगता है कि पूरे पंजाब के तरक्याती फ़ंड एक तरफ और लाहौर की मोहब्बत दूसरी तरफ। मगर तकलीफ़ दे नाज़रीन हकीकत ये है कि लाहौर की सड़कों और नालियों के बारे में फ़िक्रमंद हुकूमत को लाहौर के सरकारी अस्पतालों में बीमारी के इलाज के साथ जो तड़प रहे हैं बीमारी के इलाज के लिए, आवाम की खबर लेने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मैं बहुत भारी दिल के साथ नाज़रीन आपको बता रहा हूँ, मुझे पिछले 2-4 दिन के दौरान इत्तफ़ाक़न 3 सरकारी हॉस्पिटल्स में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वहाँ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। नाज़रीन, दूसरे ज़राए यह कहते हैं कि लाहौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर ऑपरेशन इस वजह से मुलतवी किए जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन के लिए सामान ही नहीं है। जो मरीज़ वार्ड्स में दाखिल हैं वो अलग से सक रहे हैं। आउटडोर में होने वाले ऐसे मरीज़ जिन्हें फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है उन्हें महज दवाई लिखकर वापस रवाना किया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि ऑपरेशन थिएटर्स को ताले लगा दिए गए, ऑपरेशन हो रहे हैं, ज़रूरी ऑपरेशन। सिर्फ उन मरीज़ों के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी सामान और अद्वियात वो खुद ख़रीद कर लाएँ, फिर ऑपरेशन भी। ये ऑपरेशन भी मरीज़ और उनके लवाहिकीन के इस हलफ के बाद किया जाता है कि वो किसी हुकूमती फोरम में इसकी शिकायत नहीं करेंगे, ना ही किसी सहाफ़ी से इस खुली धौंस का जिक्र करेंगे। कोई बची खुची चीज़ अस्पताल में मौजूद हो तो ऑपरेशन में इस्तेमाल कर ली जाती है, वरना सब अखराजात जो हैं वो मरीज़ और उसके लवाहिकीन पर डाल दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये इसका मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है, इसलिए आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मरीज़ को ऑपरेशन के लिए सामान और अद्वियात का ऐसा ही एक नुस्खा सोशल मीडिया पे एक मरीज़ ने शेयर किया है। मतलब हम शोहरत की फ़िक्र में बेचैन हुक्मरानों को नाज़रीन ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो बिला मकसद इश्तिहारबाजी से बाज आ जाए। अलबत्ता उनसे इतनी गुजारिश कर सकते हैं कि वो लाहौर की तरक्की के लिए मुख्तस 137 अरब रुपए में से चंद अरब रुपए गरीब मरीज़ों के ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पतालों को जारी कर दें। हुक्मरानों को इश्तिहारों पर अपनी शक्लें देखने से फुर्सत मिले तो इस बारे में सोचिएगा नाज़रीन ज़रूर। अच्छा नाज़रीन, कमज़ोर सी नहीफ सी सनम जावेद हुक्मरानों का ख़ुसूसी हदफ बनी हुई है। पहले उन्हें बोगस मुकदमात में 1 साल से ज़्यादा जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी तो अब एक और बोगस केस में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी भी इस अंदाज में कि उनकी बहन के बकौल सनम जावेद को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया और गिरफ़्तारी के बाद उन पर तशद्दुद किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में इस तशद्दुद की तस्दीक भी हुई है। पंजाब हुकूमत ने यह मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वाले मियां मुंशी हॉस्पिटल के डॉक्टर को मुअत्तल भी कर दिया है।
अस्तगफिरुल्लाह। सनम जावेद के वकील ने बताया है कि हुकूमत उनकी मौकला का दूसरा मेडिकल कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सनम जावेद ने दूसरा मेडिकल कराया ही नहीं है, तो फिर उनकी नई रिपोर्ट कैसे आ गई? इस नई रिपोर्ट के मुताबिक सनम जावेद पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हालांकि सनम जावेद के हाथों, पैरों और बाजुओं पर तशद्दुद से लगने वाले ज़ख्मों की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, और मैंने अपने एक वीलॉग में अर्ज़ किया था कि मैंने अपने ज़राए से पूरी तरह इत्मीनान तसल्ली की थी, तस्दीक की थी कि वो तस्वीर और वो निशान जो हैं बिल्कुल असली है। अब सनम जावेद का ये कहना है कि उन्हें जेल की जिस चक्की में रखा गया है वहाँ 8 ख़वातीन और 6 चारपाई हैं। वहाँ कत्ल के इल्ज़ाम में नामज़द एक खातून है जिसका जिस्मानी रिमांड 3 दिन का हुआ है, जबकि मेरा 6 दिन का हुआ है। अब सनम जावेद भी जानती हैं कि उन्हें ओहदे और इख्तियार के खुमार में मुब्तला किस खातून या किन ख़वातीन की अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही उमैर नजमी के 2 अशार सुन लें। हर एक हज़ार में बस 5 साथ हैं हम लोग, हर एक हज़ार में बस 5 साथ हैं हम लोग, निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात हैं हम लोग, निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात है हम लोग। दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली, दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली, शुरू दिन से मोहब्बत के साथ हैं हम लोग, शुरू दिन से मोहब्बत के साथ हैं हम लोग। कहानियों के वो किरदार जो लिखे न गए, कहानियों के वो किरदार जो लिखे न गए, खबर से हज़फ शुदा वाक़यात हैं हम लोग, खबर से हज़फ शुदा वाक़यात हैं हम लोग। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।